दशहरे की पौराणिक कथा। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण वध अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा तो दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी बैठा दिया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। श्री राम के साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी तो उसकी नज़र श्रीराम पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्रीराम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात से लक्ष्मण गुस्से में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धरा और सीता माँ का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्रीराम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण ने अपनी लंका में बंद करके रखा है तो श्रीराम ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया गया और फिर रावण से युद्ध रचा गया। रावण के 10 सिर थे, इसीलिए जब भी राम उनका सिर काटते वो फिर जिंदा हो जाता। अंत में विभीषण के बताने पर रावण की नाभि पर श्रीराम ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार दशहरे के दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। मान्यता है कि इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। कहा जाता है इस दिन व्यक्ति को स्वयं का गहराई से आकलन कर अपनी 10 तरह की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, जलन, अहंकार आदि का त्याग कर 10 तरह की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। कथा के अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि बुराइयों का नाश हो, सबका विकास हो। रावण की तरह हर बुराई जले, उम्मीदों और विकास के फूल खिलें। आशा है आपको विजयादशमी की रावणवध कथा जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और कथा के साथ नई वीडियो में। जय माता दी।